हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने जीवन में तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से कामना है हमारी। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ। तो आप सभी के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं बनाने वाली थी बथुए के पराठे। तो बथुए को तो मैंने शाम को ही साफ़ करके रख लिया था। बस मैंने इसको सुबह में अच्छे से धो लिया है और बारीक बारीक मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने इसके साथ एक मोटी सी प्याज भी कट की थी और थोड़ी सी हरी मिर्च। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सभी बेसिक मसाले, जैसे नमक, हल्दी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। जो भी आप मसाले यूज़ करते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, पर मेरे बच्चों को अजवाइन पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। और सभी चीज़ों को इसमें डालने के बाद आप इसको अच्छे से हाथ से पहले ऐसे ही मिक्स करिएगा। और सभी चीज़ें आटे में अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ही इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक अच्छे से डो बना के तैयार कर लेंगे। और आजकल तो सर्दियाँ काफ़ी होने लगी हैं, तो इसीलिए आटा भी गुनगुने पानी में ही मला जाता है तो ही अच्छा होता है। अगर हम ठंडे पानी में आटा लगाएं तो आटा पता नहीं अजीब सा ही हो जाता है और वो ठंड की वजह से सिक भी नहीं पाता है। और अगर गुनगुने पानी में आटा मलें तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। और कौन कौन सर्दियों में गुनगुने पानी में आटा मलता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बथुए को कट करके इस तरह से पराठे बनाते हो तो आपका टाइम भी बहुत ही कम लगता है, क्योंकि बथुए को उबाल के पराठे बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता है। क्योंकि पहले बथुए को उबालो, फिर निचोड़ो, उसके बाद आटे में मलो। तो इसीलिए इस तरह से आप बना के ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप बथुए को कट करके आटे में ऐसे ही मिक्स करके पराठे बनाओगे तो यकीन मानिएगा आप बथुए को उबालने के बाद पराठे बनाना ज़रूर भूल जाओगे, क्योंकि इस तरह के पराठों का स्वाद ही अलग होता है। और जब इसमें प्याज डल जाती है तो वाकई में बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं। और जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो बिना प्याज के ही ऐसे ही बना सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता हो गया था तैयार, क्योंकि उन्हें जाना था और आज बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चों को दूंगी मैं बाद में। तो चलिए पहले हस्बैंड को दे देती हूँ। और हस्बैंड नाश्ता करके चले जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे बना रही थी बच्चों के लिए पराठे। और आज बच्चों के स्कूल जाने की टेंशन नहीं थी, क्योंकि बच्चों की थी आज छुट्टी, तो आराम से बच्चों के लिए बाद में बनाए। तो देखिए बेटी तो यहाँ पे ही खड़े खड़े खा रही थी और मैंने पूछा कैसे लग रहे हैं, तो कह रही थी अच्छे लग रहे हैं। और ये थी छोटी बेटी, तो ये भी अपना नाश्ता लेके चली गई थी। ऐसी कैसे लग रहे बेटे? अच्छे लग रहे। मिर्च का अचार तीखा ना लग रहा? अच्छा लग रहा। और यहाँ पे सभी का नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैंने बनाई आलू मटर की सब्ज़ी।
क्योंकि नाश्ते के साथ साथ ही सुबह में ही खाना बनाना होता है। और देखिए यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। बस इस तरह से अगर सब्ज़ी में आप रमचा मार दो तो काफ़ी अच्छे से सब्ज़ी की ग्रेवी हो जाती है, क्योंकि आलू मोटे मोटे अलग से नहीं चमकते हैं। और यहाँ पे नाश्ता हो गया था और खाना भी बन के हो गया था तैयार। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी किचन फैल गई थी। और जब हम कोई इस तरह के पराठे बनाते हैं तो आप देख सकते हैं चकला बेलन भी बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सभी बर्तनों को कर लूँगी इकट्ठा और उसके बाद इनको साफ़ करना है। यहाँ पे बज गए थे दोपहर के 11 और घर का तो सारा काम हो गया था। तो मैंने सोचा धूप में बैठ के ही बाल वगैरह भा लेती हूँ, क्योंकि कमरों में काफ़ी ठंड होने लगी है तो वहाँ पे तो बैठ के नहीं भाए जाते हैं। तो इसीलिए धूप में ही बैठ के भा लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे क्रीम की ट्यूब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, पर फिर भी मैं इसी में से निकाल के अभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी तो इसको काट के निकालना बाकी है। कल फिर मैं इसको काट ही लूँगी, क्योंकि जब तक इसमें रहता है तो मैं तो इसी तरह से यूज़ करती हूँ निकाल के, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे फेस वॉश हो, चाहे क्रीम हो। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से यूज़ करता है कि जब तक उसमें ख़त्म नहीं हो जाती है उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आज बच्चे घर पर ही थे तो वो बाहर अभी खेल रहे थे। अभी मुझे उन्हें नहलाना भी है, तो चलिए जल्दी से फटाफट मेकअप कर लेती हूँ। और मेरा डेली का यही सिंपल सा मेकअप होता है कि मॉइस्चराइज़र लगाओ और बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर लगाओ और बस। और वैसे भी अपने फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल सा लाइट सा मेकअप करती हूँ डेली ही। पर हाँ, जब किसी की शादी वगैरह होती है या मुझे कहीं फंक्शन में जाना होता है तब मैं अच्छे से मेकअप कर लेती हूँ, जितना भी मुझसे हो पाता है। तो यूट्यूब फैमिली, दोपहर के बज गए हैं 11 और घर का मेरा सारा काम हो गया है। और सारा क्या, कपड़े तो रह ही गए हैं आज, क्योंकि लाइट ही नहीं आई है सुबह से। डेली 8:30 बजे आ जाती है, पर आज तो 11 बज गए हैं, अभी तक भी नहीं आई है। चलिए पहले आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े हैं। तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं, और इनको मैंने इकट्ठा तो करके रख लिया है क्योंकि इसमें बच्चों की ड्रेस वगैरह भी है। तो देखती हूँ लाइट कब तक आती है, और लाइट का तो पता नहीं किस टाइम तक आएगी। तो बच्चों के लिए रख दिया है गर्म पानी होने के लिए, क्योंकि आज बच्चे घर पर ही हैं। इनके स्कूल में है पीटीएम, तो इसीलिए इनकी छुट्टी है। और बस इनके लिए मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है पानी, और अब नहा लेंगे। वैसे स्कूल जाते हैं तो सुबह में ही नहा लेते हैं, पर आज घर पे थे तो मैंने सोचा चलो बाद में ही नहला देती हूँ, क्योंकि अब धूप अच्छी खासी हो गई है। तो और हवा तो पता नहीं कितनी चल रही है, 3-4 दिन से कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बच्चे धूप में बैठ के नहा लेंगे और अच्छे से नहला दूंगी इनको, क्योंकि सुबह सुबह में तो खुद से ही जल्दी जल्दी नहा के चले जाते हैं। तो चलिए लाइट का करती हूँ इंतजार, क्योंकि पता नहीं कब तक आएगी। और देखती हूँ अगर जल्दी ही आ जाएगी तो मैं आज कपड़े धुल लूँगी, नहीं तो फिर मैं कल ही धुलूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट, अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो मुझे कपड़े धोना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा लेट। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर जल्दी से लाइट आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में तो मैं धुल लूँगी, नहीं तो फिर कल ही धुलूँगी। और कल तो फिर पता नहीं कितने ही सारे हो जाएंगे, पर कर ही क्या सकते हैं जब अभी लाइट ही नहीं आई है। तो बच्चों का पानी होने वाला है गर्म, तो चलिए पहले बच्चों को नहला देती हूँ और उसके बाद आप सभी से मिलती। तो यहाँ पे बच्चों के नहाने का पानी तो गर्म हो गया था, पर उससे पहले मैं लेके बैठ गई थी मशीन, क्योंकि परसों ही मैंने बेटी के 2 लोवर बनाए थे। तो एक में तो मैंने इलास्टिक डाल दी थी, पर एक में डालना रह गया था। और होता है ना ऐसा कि जब कोई काम अगर रह जाता है तो उस पर फिर ध्यान ही नहीं जाता, वो छूट ही जाता है।
तो यहाँ पे बेटी को जिद लगी थी कि मुझे वही लोवर पहनना है जो आपने सिला है। तो बस उसको नहलाने से पहले फिर यहाँ पे इलास्टिक डाल रही थी। क्योंकि बच्चों की जिद ऐसे ही होती है। मैंने कहा भी था कि मैं बाद में डाल दूंगी, अभी कुछ और पहन लो, तो पर जब बच्चों को जिद लग जाती है तो वो उस काम को करके ही मानते हैं। तो बस इसीलिए फटाफट से यहाँ पे उसकी इलास्टिक डाल रही थी। और देखिए अभी भी इसका मुंह बना हुआ है लोवर के लिए, क्योंकि मैंने पहले मना कर दिया था और मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ। और यहाँ पे ये नहा ली थी और मैं फिर इसको कपड़े पहनाने के लिए लग गई थी। वैसे तो खुद से ही पहन लेती है, पर सर्दियाँ हो रही हैं तो बच्चे काफ़ी टाइम लगा देते हैं कपड़े पहनने में, तो इसीलिए मैंने खुद ही इसको पहना दिए थे। और देखिए बाल भी बच्चों के काफ़ी इलझ जाते हैं क्योंकि टोपे वगैरह ओढ़ते हैं, तो वही मैं इसके यहाँ पे सुलझा रही थी। और तीनों बच्चे नहा लिए थे। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों की फरमाइश से तो लगी ही रहती है। जब बच्चे घर पे होते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो अब इन्हें खानी थी बगड़ की रोटियां, तो मैंने सुबह में तो गेहूं की रोटी ही सेकी थी, पर अब इनको बगड़ की रोटी चाहिए थी। और पहले तो इसने खाना ले लिया था, फिर अब कहने लगा कि मैं आपके साथ ही खाऊंगा, तो यहीं पे रख के चला गया है थाली को। और यहाँ पे मैं एक साइड में तवे पे सेक रही थी और दूसरी गैस पे मैं ऐसे ही सेक रही थी, क्योंकि अगर बगड़ की रोटियाँ सेकते हुए बार बार तवा उतारते हैं तो बहुत देर लग जाती है, क्योंकि तवा बार बार ठंडा हो जाता है और बगड़ की रोटियों को काफ़ी तेज़ आंच चाहिए होती है। और देखिए बेटे से बोल रही थी कि इधर साइड में तुम देख लो कि जल ना जाए, पर बेटा तो नहीं आया और यहाँ पे बेटी आके परेशान करने लग गई थी। और यहाँ पे बज गए थे शाम के 5, तो बाकी का काम तो सब हो गया था और मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी। और उसके बाद मैं लग गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कल ही कर दूंगी, पर फिर मैंने सोचा कि चलो अभी चाय इतने बन रही है तो कर ही देती हूँ। और यहाँ पे बेटी भी मेरी हेल्प करा रही थी, तो मैंने यहाँ के दीवार के सारे अखबार हटा दिए थे, क्योंकि खाना बनाने से ना ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी के छींटे वगैरह जाते हैं तो दीवार गंदी हो जाती है। इसी वजह से मैं यहाँ पे अखबार लगा देती हूँ। तो मैंने इन सभी अखबारों को चेंज कर दिया था। और साथ के साथ याद आया कि अदरक भी आया था, तो उसको तो अनपैक किया ही नहीं था, और वो तभी याद आया जब मुझे चाय में डालना था, तो उसको भी मैंने अनपैक करके रख दिया था। क्योंकि हस्बैंड इस बार एक साथ ही आधा किलो ले आए थे, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ पे अदरक काफ़ी यूज़ होता है, सब्जियों में भी और चाय वगैरह में, दूध वगैरह में, सभी चीज़ में। तो यहाँ पे बेटी अखबार पे गम लगा के दे रही थी और मैं फटाफट चिपकाते जा रही थी। और बच्चे भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर ही देते हैं। और हेल्प तो कर देते हैं, पर साथ के साथ परेशान भी काफ़ी करते हैं, और जिस चीज़ को मना करो उसे तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और दीवार का अखबार तो मैंने चेंज कर दिया था। अब मुझे चेंज करना था स्लैब का अखबार, क्योंकि स्लैब का अखबार भी गंदा हो गया था। और जिस साइड में मैं खाना बनाती हूँ उस साइड का तो मैं डेली ही चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह से भीग जाता है, तो इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है और चाय भी यहाँ पे रखी है अभी, और काफ़ी गर्म हो रही थी तो इसीलिए मैंने साइड में भी रख दी है। और देखिए ये था करवा चौथ वाला मटका, तो मैंने इसको चम्मचों का स्टैंड बना दिया है और अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए मैंने इसमें रख दी थी। और बहुत अच्छे से
किचन हो गई है क्लीन। कैसी लगी आपको मेरी किचन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे किचन तो हो गई थी बहुत अच्छे से क्लीन, और उसके बाद बनाऊंगी खाना। पर खाना बनाने से पहले सभी को दे देती हूँ चाय पीने के लिए। तो मैं यूट्यूब फैमिली शाम के बजने वाले हैं 6, और बाकी का सारा काम हो गया था। और आज मुझे खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। आज तो मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा है कि आज खिचड़ी बना लेना। और आज वैसे भी ठंड काफ़ी हो रही है, तो जब ठंड ज़्यादा होती है तब खिचड़ी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस आज तो मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी। चलिए पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको साफ करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने चावल में दाल मिला के रख ली है, और बस मुझे इसको बनाना है। मैंने साफ भी कर लिए हैं, तो जब हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं तभी गरम गरम बनाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी तो गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है। और तो चलिए पहले मैं लाइट जला लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है। और कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ कल फिर से। तो तब तक के लिए बाय बाय।